आज के लेसन में हम ऑटो लेआउट के बारे में जानेंगे। ऑटो लेआउट क्या होता है कि किस तरीके से आपके रिस्पॉन्सिव लेआउट में मदद करेगा। और बेसिकली जब भी आप कोई भी बटन क्रिएट करते हैं, आप कोई भी शेप क्रिएट करते हैं, जब आप चाहते हैं कि उसके साइड जो पैडिंग हो, जो मार्जिन हो, वो ऑटोमेटिक सेट रहे, तो उसके लिए हम ऑटो लेआउट का यूज करते हैं। ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकल देकर बताता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ बटन बनाना होता है। ठीक है, सपोज हमने अप्लाई नाउ पे एक बटन बनाया है। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज हमने सब कुछ सेट कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके चारों ओर हमने कुछ विड्थ सेट कर दी है या फिर पैडिंग सेट कर दी है। जब अगली बार हम कोई बटन बनाते हैं तो हमें दोबारा उसकी विड्थ और पैडिंग को मैनेज करना होता है। उसका कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता है, तो उसके लिए ऑटो लेआउट का काम होता है। ठीक है, अभी आपने देख रहे हैं स्क्रीन पे एक अप्लाई नाउ का आपको टेक्स्ट दिख रहा है, हम इसे बटन में कन्वर्ट करते हैं। तो बटन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे शिफ्ट ए दबाना है, जिससे कि एक फ्रेम बन जाएगा सबसे ज़्यादा। और आप फ्रेम में प्रॉपर्टीज पैनल में देखिए, इसकी हॉरिजॉन्टल पैडिंग, एक वर्टिकल पैडिंग और एक मार्जिन स्पेसिंग, वो सब कुछ क्रिएट हो चुकी है इसके चारों तरफ। ठीक है, अब हमें इसका यूआई करना है। ठीक है, हम इसके एक फिल क्रिएट कर देते हैं, थोड़ा लाइट बैकग्राउंड डाल, और इसके चारों तरफ बॉर्डर का रेडियस दे देते हैं। जैसे कि देखिए एक बटन की शेप में दिख रहा है, इसे और भी बटन वाला फिल देने के लिए हम इसका पैडिंग बढ़ा देते हैं। सपोज हम 20 के अराउंड करें। ठीक है, अब देखिए आपको बटन ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जब अप्लाई नाउ के अलावा अगर मुझे कोई दूसरा बटन बनाना है, सपोज मुझे बटन बनाना है सेव, जैसे मैं टेक्स्ट चेंज करूंगा तो उसके दोनों तरफ आने वाली स्पेसिंग जो होती है वो 16 पिक्सल और 16 पिक्सल की है, जैसे कि हमने हमारे फ्रेम में सेट कर दी थी। 20 पिक्सल, 20 यहाँ से और 20 यहाँ से। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसने वो विड्थ एडप्ट कर दी। ठीक है, इसी चीज को हम कार्ड लेआउट में समझते हैं कि किस तरीके से कार्ड लेआउट के अंदर हम इस चीज को यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो बटन हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक जैसे हम किसी मूवी को देखने जाते हैं तो एक शो का टाइमिंग होता है, तो हम उस शो का टाइमिंग फिक्स करते हैं। तो सपोज आपके पास एक बार बता देते हैं, हमारे पास टाइमिंग है, एक 3 बजे का है। ठीक है, इसको एक ज़्यादा इसको हम ऑटो लेआउट क्रिएट करके इस पे थोड़ी सी इसको बटन की शेप में दे देते हैं। पैडिंग कुछ 16 पिक्सल, यहाँ से पैडिंग मैंने हो जाएगी और इसके आगे मार्जिन आ जाएगा, सॉरी इसकी वर्टिकल पैडिंग आ जाएगी, यानी टॉप और बॉटम का। मैं इसे बढ़ाता हूँ तो टॉप और बॉटम। ठीक है, इसे हम 10 रखते हैं और एक बार के लिए इसका मार्जिन सेट करके 8%। अब शोज के टाइमिंग मल्टीपल्स होते हैं, हम इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और एक डुप्लीकेट करते हैं। इन तीनों के बीच की स्पेसिंग देखिए, यहाँ पे जब हमने तीनों फ्रेम को सिलेक्ट किया, इन तीनों के बीच की स्पेसिंग आ रही है 40 पिक्सल आ रही है, इसे 8 पिक्सल करते हैं जितना करते हैं। अब जब भी आप हम चेंजेस करेंगे, अगर मैं इसको 9 करता हूँ और यहाँ से हटा दूँ, ऑटोमेटिक मैंने जो भी हर चीज इस तरीके से। ये हमने शोज की टाइमिंग की। अब ये तीनों फ्रेम्स को हम एक सिंगल पैरेंट फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे शिफ्ट ए दबा के, जिससे कि ऑटो लेआउट क्रिएट हो गया। इस ऑटो लेआउट क्रिएट हो गया। ठीक है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कोई पैडिंग कोई स्पेसिंग नहीं है, बस इन सब के बीच में जो मार्जिन सेट कर रखा है वो अपन ने सेट कर रखा है 8 पिक्सल का। आप इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हमने 8 पिक्सल कर दिया। अब फ्रेम्स के अलावा, टाइमिंग्स के अलावा हमारे पास में होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमने कर दिया है, डिस्क्रिप्शन को नाम करते हैं और डिस्क्रिप्शन के अलावा हमारे पास में मूवी का टाइटल होता है। टाइटल को आप चाहें 24 पिक्सल तक सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम सेलेक्ट करके फिर से शिफ्ट ए दबाएंगे तो अब इस पूरे को हम सेलेक्ट कर दिया है। देखिए इसमें क्या डिस्क्रिप्शन की कॉपी बन गई थी, एक कॉपी कंप्लीट करते हैं। पूरे को हमने सेलेक्ट करा और शिफ्ट ए दबाया। देखिए अब क्या हुआ, ये पूरा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसे कह सकते हैं कार्ड इन्फो। राइट, ये कार्ड का इन्फो क्रिएट हो गया।
अभी देखिए यहाँ पे स्पेसिंग आ रही है 28 की, तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग डिजाइन के अकॉर्डिंग जैसे भी करना चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस कार्ड की एक इमेज भी होती है, तो हमें रेक्टेंगल देखिए डमी के लिए इमेज क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये हमने एक इमेज क्रिएट कर दी, इसका मतलब आप मैं जो है बटन कर देते हैं। ठीक है, और इन सब इस कार्ड को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं हमारे फ्रेम में, शिफ्ट के दबा के ये ऑटो लेआउट फ्रेम होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा पैडिंग का मार्जिन आना है तो मेरे 0 कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो कार्ड है हमारा इसका है कार्ड इमेज को हमें शिफ्ट करना है कार्ड में। कंट्रोल दबा के आपसे पहले से ड्रैग कीजिए, फिर कंट्रोल दबा लीजिए। अब देखिए जहाँ भी आपको उसको प्लेस करना है ना, एक हाईलाइट से ब्लू कलर की लाइन बनती रहती है। ठीक है, वहाँ उसको प्लेस कर सकते हैं, हम मेरे टाइट के ऊपर प्लेस करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों कार्ड्स को तो निकालते हैं। ये वाला हमारा जो कार्ड है इसमें हम अलाइनमेंट दे सकते हैं। अभी हर चीज़ का अलाइनमेंट लेफ्ट में हो रहा है, आप चाहे तो उसे सेंटर कर सकते हैं। जैसा कि आप अलाइनमेंट चेंज करना चाहें आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, सेंटर करना है। इस चीज़ में आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके डिस्क्रिप्शन को आप टाइप करते हैं, मान लीजिए सपोज आपने डिस्क्रिप्शन टाइप किया, लेकिन डिस्क्रिप्शन बाहर जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ ऑटो है, इस टेक्स्ट लेयर की विड्थ ऑटो है, तो इसे ऑटो ना करके हमें इसकी विड्थ को फिक्स कर देना है। फिक्स कितना करना है? जितना कि हमारे कार्ड का साइज हो। सपोज आपके कार्ड का साइज 290 पिक्सल है, तो 290 पिक्सल करके आप इसी के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, आई होप आज के लेसन में आपको ऑटो लेआउट समझ में आ गया होगा, ऑटो लेआउट कैसे काम करता है।